Hello and welcome to the Line Leaders section of Process Industry Chronicle magazine. We feel honored to introduce you to Mr. Bhadresh Nagori, who is Director of KG Corporation Limited. KG Corporation is an Ahmedabad-based company, and it's been operating in the industrial arena and providing their services since about 3 to 4 decades, around about 40 years. So, welcome to Process Industry Chronicle magazine, sir. थैंक यू वेरी मच। सर क्योंकि मैं बहुत सारी फैक्ट्रीज में सर एक्चुअली इंटरव्यू लेने जाता हूँ, बहुत सारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स और चीफ इंजीनियर्स ने सर एक्चुअली आपको रेकमेंड किया, आपके नाम से रेकमेंड किया एक्चुअली कि भद्रेश नागोरी सर ने हमारा जो ऑयलिंग का लुब्रिकेशन का जो प्रॉब्लम था बहुत जगह आपने उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो क्योंकि शुगर वर्टिकल में और बाकी दूसरी वर्टिकल्स में भी आपने आपका एक आउटस्टैंडिंग काम रहा है। मुझे बार बार वो नाम सुनने को मिला सर, भद्रेश नागोरी। तो मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए। मुझे जानना है, अगर आप इतनी वैल्यू एडिशन दे रहे हैं इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए, तो और आप नया क्या कर रहे हैं वो सब, इसीलिए मैं आया था। मेरा वो इसको बोलते हैं, मेरे अंदर से मेरे जानने की मेरी इच्छा हुई कि इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मिंग पर्सन और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मिंग कॉर्पोरेशन जो है हमारे पास ही है, लेकिन हम उसको नजरअंदाज जैसा या देखा अनदेखा जैसा कर रहे हैं, जो सही नहीं है। व्यूअर्स को जानना चाहिए कि इन्होंने इंडस्ट्री में क्या किया है। 40 साल से इन्होंने इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन जैसा क्रिएट किया। जो लोग इनको जानते हैं वो इनके पर्सनल इनके नाम से आते हैं, और पर्सनल नाम से यहाँ तक इंडिया तो ठीक है, यहाँ तो युगांडा तक या फिर दूसरे मिडिल ईस्ट में भी, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में भी, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी सर का नाम चलता है एक्चुअली। तो सर आप बताइए सर। आप रिसेंटली आई वॉज इन अफ्रीका, तो उधर में युगांडा, केनिया और टांजानिया ट्रैवल किया। फर्स्ट टाइम गया था, लेकिन सब लोग मेरे को पहचानते थे। तो मेरा इनिशियल कैरियर में पंपिंग, मोलासिस पंपिंग जो है 1 पॉइंट स्पेसिफिक ग्रेविटी बियॉन्ड 1.45 और ब्रिक्स जो है नॉन वाटर एप्लीकेशन में इनिशियली आई एम सो फॉर्चुनेट गाय कि मेरे को चैलेंजिंग जॉब फर्स्ट डे से मिला है एज ए रेसिडेंट इंजीनियर। तो एक वो एरिया में मैंने 10, 15, 20 साल काम किया और काफी इंडस्ट्रीज को एडवांटेज दिया। उसमें उस टाइम से मैंने पावर सेविंग का कंसेप्ट लाया था। वो गियर पंप चलते थे, उसके बजाय दूसरे पंप लेके 2.5 HP पर पंप सेव किया था। सेकेंड थिंग, उसका एडवांटेज ये था कि उनका वर्टिकल जो हेड था मोलासिस का या मैग्मा का या मैस्केट का, उसमें इश्यू होता था, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया। उसके बाद में दे हैव अवॉर्डेड सम डिफरेंट चैलेंजेस ऑन मिल, तो सेंट्रलाइज लुब्रिकेशन सिस्टम एडप्ट किया। गंदेवी शुगर वाज माय फर्स्ट क्लाइंट। तो उसमें उस टाइम पे 250 लीटर जा रहा था पर डे, विच वी हैव रिड्यूस्ड टू 140 लीटर पर डे। उसके बाद में एडवांस टेक्नोलॉजी मिल लुब्रिकेंट लेके आए। तो बाय गॉड ग्रेस एंड मेरा एक एंथुसियाज्म रहता है कंटिन्यूअस लर्निंग में, तो अक्रॉस वर्ल्ड अभी जो भी मेरा सिनर्जी जो टीम है, मेरा टेक्नोक्रेट टीम, आई एम माई सेल्फ इज मैनेजमेंट लॉरेल फ्रॉम IIM से किया हुआ है मैंने। तो एक बेनिफिट रहता है कि अपग्रेडेशन कंटिन्यूअस, मेरा अपग्रेडेशन एज ए लाइफ एंड टेक्निकल स्किल एंड मैनेजमेंट स्किल। तो अभी उसमें भी मैंने काफी काम किया है। तो मैंने गुजरात में काम किया था, बट आई वाज सिलेक्टेड इन DST, डेक्कन शुगर में मेरा नाम सिलेक्ट हुआ था। STI में रिसेंटली जयपुर में हम लोगों को इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस का अवार्ड मिला अभी हमको। देन SNI निजलिंग इंस्टीट्यूट में हमारा 2-2.5 घंटे का लेक्चर था, और अभी तक मेरा 5 से 6 पेपर पब्लिश हो गया है। नाउ पीपल आर कॉलिंग मी। तो ये बेसिस पे अभी एक और चैलेंज हमको मिला कि भाई व्हाई नॉट यू आर वर्किंग ऑन रिन्यूएबल्स एंड कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करो। आई एम 65 टुडे, माय प्रोफाइल नाउ आई हैव चेंज माय प्रोफाइल टू क्लाइमेट चेंज। उसमें हम लोग एयर पोल्यूशन प्रोजेक्ट्स में हाई एंड पे कंट्रोल करते हैं, और रिसेंटली 2 प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए शुगर मिल में। अदर देन शुगर ऑल्सो वी आर वर्किंग। देन जीरो लिक्विड डिस्चार्ज में हम लोग काम कर रहे हैं, एंड टू एंड प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, और एंड टू एंड मेंटेन भी कर रहे हैं अभी आज की डेट में। उसके बाद में फिर क्लाइंट ने बताया कि हमारा ये हो रहा है। तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है आफ्टर दोहा कोपा 23, दुबई का 23 के बाद में वी आर फॉलोइंग द लेटेस्ट नॉर्म्स। तो उसमें फिर हमने वी हैव स्टार्टेड टेकिंग द प्रोजेक्ट्स एंड कार्बन क्रेडिट एज वेल एज वाटर क्रेडिट। तो एयर पोल्यूशन में कार्बन रिन्यूएबल्स इलेक्ट्रिसिटी उसका कंज्यूम कर देते हैं, उसके बाद में कार्बन क्रेडिट भी दिलवाते हैं। सेम इन द केस ऑफ जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, उसमें भी हम लोग वाटर क्रेडिट दिलवाते हैं।
और उसका फॉर्मूला, उसका प्रोजेक्ट्स और जो करते हैं, डिटेल इंजीनियरिंग करते हैं, दैट आल्सो वी अंडरटेक। सर सवाल ये था मेरा आपसे हम्म। कि अभी करेंटली जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने के लिए या ये जो स्टीम वगैरह रीयूज करने के लिए या उसको तो वो टेक्नोलॉजी क्या है, और आप जो अभी जो टेक्नोलॉजी की वो बात कर रहे हैं technology वो कैसे डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है वो टेक्नोलॉजी में एयर पोल्यूशन कंट्रोल कर रहे थे प्रोजेक्ट्स में। दे वर नॉट यूजिंग कार्बन फुटप्रिंट टू टेक अप टू द एक्सचेंज। I did similar job controlling zero liquid discharge. That's all. That was the last point. But that comes under the expenses. Air pollution projects. So that comes under the projects only. So SPM norms, we were maintaining the norms, but that's all. That was the end of that technology. But besides that, you are getting, clients are getting carbon footprint advantage by selling internationally and water credit internationally, and they are getting some benefits in return of investment. They were not considered. It is a new thing basically. No doubt it has come through 2012, 2013, 2014, all it has come, but started practicing after 2017, 2018. It's a very latest things, but it is still yet not established. There are a lot of many things as to work. काफी काम करने का बाकी है उसमें अभी। इंडिया कितना परसेंटेज इंडियन इंडस्ट्री सर एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी अभी करेंटली लगभग यूज कर रही हैं? See, frankly, I have attended one more seminar at Ahmedabad Management Association, like workshop. It's a very good question. I'm giving you insight of the thing. Now, client who are approaching carbon credit and water credit, attached with the consultant like me, or attached with the who are having the department of such thing, they are specified under the specific norm of National Exchange. So their rates are different in exchange, National Stock Exchange also, BSE or NSE. So that is the advantage now they are getting. It's a very new thing, approaching very new thing. It was pleasure talking to you, and thank you so much for giving your precious time.